निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव हैं और 26 अप्रैल को हमारे यहाँ पर चुनाव का पर्व संपन्न होने वाला है। मतगणना 4 जून को सभी जगहों पर एक साथ होगी। मतदान और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसे शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया गया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचन ने आज मीडिया वार्ता के दौरान कही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम सहित मीडिया जन मौजूद थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे देश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी के साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, दमोह में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो कानून और नियमों की मंशा है, उस मंशा के अनुसार हमने सबसे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस में, मीडिया के हमारे बंधुओं और बहनों को हमने सारे प्रावधानों से अवगत कराने का प्रयास किया। और इसके बाद राजनीतिक दलों के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ भी मेरी और एसपी साहब की अभी बैठक है। हम लोग उनके साथ भी आचार संहिता और हमारे नामांकन से लेकर के बाकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में उनको अवगत कराने का काम करेंगे। आज से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस कारण संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम, आयुध अधिनियम और इस प्रकार से सभी अधिनियमों के अंतर्गत हम तत्काल प्रभाव से कार्यवाहियां प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका की प्रभाव अब आपको लगातार देखने को मिलेगा। इसी के साथ नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप भी क्रियाशील हो गया है, जिस पर कि वो जाकर के राजनीतिक प्रचार प्रसार या किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हमारा शिकायत सेल सक्रिय हो गया है। इसके अलावा आदर्श आचरण संहिता के जो अन्य प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों आदि की मंजूरी नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास आदि सब पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जाएंगी। इन सब माध्यमों से जो है आदर्श आचरण संहिता को बहुत कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास पूरे दमोह लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रतिबद्धता के साथ करने वाले हैं। नामांकन की डेट क्या, मतदान की डेट क्या होगी और परिणाम? ओके, सो जो जैसा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसके अनुसार जो है 26 अप्रैल जो मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर मतदान का पर्व संपन्न होने वाला है और मतगणना जो है 4 जून को एक साथ सभी जगह पर होगी। तो मतदान के लिए और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसे हम शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना हमने प्रारंभ कर दिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। और अब सर्वोच्च प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो निर्वाचन ही है, उसी पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा और उसी के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन मिल करके काम करेगा। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का पर्व एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आया है। हम सभी मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही मताधिकार जो है इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह के इंतजाम होंगे? लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ साथ जो है वो एमसीसी भी लागू हो गई है। तो पहली तैयारी के रूप में एमसीसी के जो नियम कानून है उनका हम 100% पालन कराएंगे। हमारा जोर इस बात पर होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे स्पेशल पार्ट हैं, जिसमें SST, FST, वीडियोग्राफी की टीम है, इसके अलावा पोलिंग तक की जितनी व्यवस्था है उसकी हमारी प्लानिंग हो चुकी है। उसमें जितने बल की ज़रूरत है, PHQ को जो सहयोग की ज़रूरत है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो ज़रूरत है उसकी भी तैयारी हो चुकी है।
इसके संबंध में हमारी चुनाव सभा का गठन भी हो चुका है। रही बात इसमें जो जनता का सहयोग है या मीडिया कर्मियों का सहयोग है, उसमें जैसे अभी भी एक पिछली मीटिंग में ये पॉइंट आ रहा था कि जनता का जो इनपुट है वो लोगों तक सारी बहुत लेट पहुँच रहा है और उससे कहीं उस पर कार्रवाई की और लेट होगी। तो अभी मैं अपने भाइयों के साथ बैठ के इस संबंध में बैठ के रख रहा हूँ कि हम और कोई ऐसे तरीके ऐसे कोई और ग्रुप व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से जनता का इनपुट तुरंत ले पाएँ और उस पर फौरी एक्शन हम तुरंत वहीं पर कर पाएँ। इस संबंध में हम एक आज मीटिंग करेंगे जिसमें ये विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो उस पूरी व्यवस्था का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो ये रहेगा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। थैंक यू। अपील करना चाहूँगी कि 1 अप्रैल 2024 तक जो बच्चे 18 वर्ष के हो रहे हैं वो अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं। 1 सप्ताह तक वो अपना आवेदन देंगे और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और 85 वर्ष से अधिक के जो हमारे वोटर्स हैं वो होम वोटिंग के माध्यम से अपना वोट का उपयोग करेंगे। उसके लिए हमारे लिए से जल्द जा सकते हैं। चुनाव से रिलेटेड जो भी प्रचार प्रसार जिससे कि हम मतदाता को ये संदेश दे पाते हैं कि आप आइए और वोट करिए, सभी का जिम्मा हमारी टीम उठाती है। और हम लोग डिफरेंट तरीके से वोटर्स को अप्रोच करते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक करके और उनको समझाइश देके, जहाँ पे पलायन है वहाँ पर जाके हम लोग तरह तरह के तरीके अडॉप्ट करते हैं। हम लोग अपील करवाते हैं, हम लोग मानव श्रृंखला बनवाते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह के डिफरेंट प्रयोग किए जाते हैं ताकि जो मतदाता है उसको यह एहसास हो कि उसका मतलब इवन वन वोट मैटर्स, हर एक वोट की कीमत है। तो स्वीप जो है, स्वीप का पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि वोटर को एजुकेट किया जाए। सिस्टमैटिक वोटर इलेक्टोरल एजुकेशन प्लान होता है कि उसको हम ये एजुकेट करें कि आपका वोट कीमती है, आपको अपना वोट डालना है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे पलायन बहुत है। तो हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कोशिश की थी और इस लोकसभा चुनाव में सर के निर्देश में हम उसको और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि जो जहाँ पलायन होता है उन लोगों की लिस्ट बनाएं और उनको ये उनसे गुजारिश करें, उनको कन्विंस करें कि आप जो है अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि पलायन की वजह से वो पॉकेट्स में जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम रह जाता है। बाकी यहाँ पे एक स्वीप में एक चीज़ और देखी गई है कि जो वुमेन वोटर्स की थोड़ी वोटिंग कम है, हमने पिछली बार उस पर काम किया। ऐसी बात आई थी कि जो वुमेन वोटर है वो मेल के साथ ही निकलती हैं वोट डालने के लिए। तो हमने उसमें भी स्वीप सखी की मदद से जो हमारी SHG की बहनें होती हैं उनसे उनको मोटिवेट किया कि आप लोग स्वयं आए, अपना वोट का जो है मत का उपयोग ज़रूर करें। इस बात पे निर्भर ना है कि आपको कोई वोट डलवाने जा रहा है, और यदि ऐसा है भी तो आप जाए उनके साथ, चाहे आप जिद करके जाए, मगर अपना वोट ज़रूर डालें। ऐसा ना हो कि आपका वोट सिर्फ इस कारण से न डाल पाए कि आपको कोई मतदान केंद्र लेकर नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जब आया तो मुझे बताई गई थी और मैंने एड्रेस करने की पूरी कोशिश की थी। और जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि विधानसभा में जो मत प्रतिशत था वो करीबन 3% बढ़ा भी था। तो होपफुली कि हम इस बार भी उससे अधिक मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि दमोह में जो भी लोकसभा का पिछला प्रतिशत था मतदान का उससे अधिक मतदान का प्रतिशत हो। और ऐसा होता है तभी हमारी सफलता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी स्वीप की गतिविधियाँ हैं वो अच्छे से अच्छी तरह से होता है।